औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात के सामने सूरह क़द्र के मज़ामीन को बयान किया जा रहा है, तो उसमें एक और सवाल आया है कि शब क़द्र में कौन से उमूर मुक़द्दर किए जाते हैं। तो इस सवाल के जवाब में कि शब क़द्र को शब क़द्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चंद मज़ामीन हैं जो काबिल गौर हैं। नंबर 1 कि शब क़द्र को शब क़द्र का नाम क्यों दिया गया, इसलिए कि इस रात में बंदों के तमाम साल के मुक़द्दरात को मुअय्यन किया जाता है। और इसके माना की गवाह सूरह दुखान की आयत है कि जिसमें इरशाद खुदावंदी हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने कुरान करीम को मुबारक रात में नाजिल फरमाया है। इन्ना कुन्ना मुंज़रीन, और बेशक हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़र्रिक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और खुदावंद आलम ने हर हुक्म के लिए एक चीज़ को मुअय्यन कर दिया गया है और उसको मुनज़्ज़म तरीके से बयान कर दिया गया है। इसी तरह बाज़ मुतअद्दिद रिवायत से पता चलता है जो ये कहती हैं कि इस रात में इंसान के साल के मुक़द्दरात बयान किए जाते हैं, उनको मुअय्यन किया जाता है। रिज़्क़ के मसले में रिज़्क़ को मुअय्यन किया जाता है, उम्रों को मुअय्यन किया जाता है कि इसको कितनी उम्र देनी है, रिज़्क़ को मुअय्यन किया जाता है कि इसका रिज़्क़ वसी करना है या तंग करना है, और इसी तरह बहुत सारे उमूर को इस रात में मुअय्यन किया जाता है। अलबत्ता ये चीज़ इंसान के इरादे और मसले इख्तियार में से नहीं है, क्योंकि फ़रिश्तों के ज़रिए तक़दीर इलाही को मुअय्यन किया जाता है और इंसान की शाइस्तगी और लियाकत के एतबार से उसको मुअय्यन किया जाता है। इंसान के तक़वा और उसकी नीयत के एतबार से उनके उमूर को मुअय्यन किया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि इंसान ख़ुद ही अपने मुक़द्दरात को मुअय्यन कराता है और ये इस चीज़ के लिए कोई मुनाफ़ात नहीं है। दूसरी चीज़, बाज़ ने भी कहा कि इस रात में इसकी वजह और शब क़द्र की अज़ीम रात होने की फ़जीलत और सबब यह है कि ये रात शब क़द्र और क़द्र मंज़िलत वाली है। क्यों, इसकी दलील क्या है? सूरह हज आयत नंबर 84 में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, यानी खुदावंद आलम फरमाता है कि उन्होंने हकीकत में खुदावंद आलम की क़द्र मंज़िलत को पहचाना ही नहीं है। तीसरी चीज़ ये बयान की बाज़ ने कि इसकी वजह यह है कि कुरान अपनी पूरी क़द्र मंज़िलत के साथ क़द्र मंज़िलत वाले रसूल पर, क़द्र मंज़िलत वाले फ़रिश्ते के ज़रिए पैगम्बर इस्लाम पर नाजिल हुआ है इसी रात में। इसकी वजह यह है। बाज़ ने भी कहा कि मतलब यह है कि ये एक ऐसी रात है कि जिसमें कुरान का नाजिल होना मुक़द्दर किया गया है। बाज़ ने भी कहा कि जो शख्स इस रात को बेदार रहे तो खुदावंद आलम उस शख्स की क़द्र मंज़िलत बढ़ा देता है। एक वजह यह भी बयान की गई है उलमाए मुफस्सिरीन ने। एक और वजह बयान की गई है कि ये रात इस क़द्र मंज़िलत की हामिल इस वजह से है कि इस रात में इस कदर फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि उनके लिए ज़मीन तंग पड़ जाती है। क्यों? क़द्र के मायने तंग कहाँ से इस्तेमाल हुए हैं? इसकी दलील सूरह तलाक़ की आयत नंबर 7 में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, यानी अगर किसी शख्स का रिज़्क़ तंग हो जाए तो उसको अपने रिज़्क़ के एतबार से ख़र्च करना चाहिए। एक माना उलमाए मुफस्सिरीन ने ये भी बयान किए हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।